वेक्टर जनित रोगों की रोकथाम एवं नियंत्रण के लिए आयोजित की गई कार्यशाला। मलेरिया डेंगू से बचाव के लिए 800 आशा कार्यकर्ताओं सहित विभागीय अमला मौजूद रहा। कॉलेज विद्यार्थियों ने वेक्टर जनित रोगों से बचाव हेतु आयोजित पोस्टर प्रतियोगिता में लिया भाग। नेशनल वेक्टर बोर्न डिसीज कंट्रोल प्रोग्राम के तहत तथा राज्य शासन की मंशा अनुरूप बालाघाट जिले की सबसे बड़ी तहसील बेहर के पीजी कॉलेज प्रांगण में डेंगू मलेरिया बीमारियों से बचाव एवं इसके नियंत्रण को लेकर वृहद स्तर पर एक कार्यशाला का आयोजन किया गया। इस कार्यशाला में वेक्टर जनित रोगों की रोकथाम एवं इसके बचाव को लेकर विस्तृत जानकारी दी गई एवं इसके बचाव को लेकर एक प्रदर्शनी भी लगाई गई। मलेरिया विभाग द्वारा आयोजित इस कार्यशाला में विभागीय अधिकारी कर्मचारियों के अलावा बेहर एसडीएम तन्मय विशिष्ट शर्मा, बिरसा जनपद अध्यक्ष भागवंती सेयाम, परसवाड़ा सीईओ जयदेव शर्मा, जिला मलेरिया अधिकारी डॉक्टर मनीषा जुनेजा सहित तीनों ब्लॉकों के करीबन 800 आशा कार्यकर्ताओं ने भी बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया। एसडीएम बेहर एवं सीईओ परसवाड़ा द्वारा इस कार्यशाला में लगाई गई प्रदर्शनी एवं पोस्टर ड्राइंग प्रतियोगिता का बारीकी से निरीक्षण भी किया गया। इस दौरान मीडिया से चर्चा करते हुए जिला मलेरिया अधिकारी डॉक्टर मनीषा जुनेजा ने बताया कि जून माह से बेहर, बिरसा, परसवाड़ा ब्लॉकों के लगभग सभी ग्रामीण क्षेत्रों में मलेरिया डेंगू से बचाव, इसके इलाज एवं रोकथाम हेतु विशेष स्वास्थ्य अभियान चलाया जाएगा ताकि बालाघाट जिले में इन बीमारियों पर पूरी तरह से काबू पाया जा सके। इसके लिए जन जागरूकता भी लाने की पूरी कोशिश की जाएगी। देखिए, वेक्टर बोर्न डिसीज के अंतर्गत हमारी कोशिश थी कि हमारे ये जो 3 ब्लॉक है, परसवाड़ा, बिरसा और बैहर, ये हाईली एंडेमिक है यहाँ पे पीएफ केसेस के लिए मलेरिया के। हमारा एक ये छोटा सा प्रयास था कि भाई यहाँ पे जितनी आशाएं हैं उनको हम रीओरिएंटेड तो करते रहते हैं, लेकिन हमारी ये कोशिश थी कि इन आशाओं में बार बार मैंने ये देखी थी कि लगातार काम करने के बाद प्रोत्साहित इन्हें नहीं किया जा रहा था। तो हमारा सबसे पहला प्रयोजन ये था कि पोस्टर कंपटीशन में जो छात्र प्रथम, द्वितीय, तृतीय आएंगे उनके साथ साथ हम अपनी आशाओं को भी प्रोत्साहित करें। तो ये प्रयास हमारा सफल रहा। हमने तीनों ब्लॉक से, जो एंडेमिक ब्लॉक है, यहाँ पे बेहतर काम करने वाली 3 आशाओं को, जिन्होंने वेक्टर बोर्न डिसीज के लिए बहुत अच्छा प्रयास किया है, उन 3 हर ब्लॉक से 3-3 आशाओं को लेकर ऐसे कुल 9 आशाओं को हमने प्रशस्ति पत्र प्रदान किया है मलेरिया कार्यालय की ओर से। और मेरा ये मानना है कि चूंकि एंडेमिक ब्लॉक है और 2030 में मलेरिया एलिमिनेशन की ओर जा रहा है हमारा भारत, तो हम ये प्रयास कर रहे हैं कि इन पॉकेट्स में एक्टिविटी को बढ़ाया जाए, चाहे वो वेक्टर कंट्रोल एक्टिविटी हो, आईसी एक्टिविटी हो, सर्विलेंस हो, इन सबको हमें बढ़ावा देना है, तभी हम इस प्रयास में सफल हो पाएंगे। तो उसके लिए अभी हमने 3 ब्लॉक में प्रयास किया है। ये मीडिया के माध्यम से हम चाहते हैं कि यहाँ की जनता और दूसरे क्षेत्रों की जनता तक ये बात जानी चाहिए किस प्रकार से मलेरिया रोग की रोकथाम की जाती है, इससे कैसे बचा जा सकता है, और यदि किसी को मलेरिया हो जाता है तो उसके किस प्रकार से दवा का उपयोग किया जाना चाहिए। इसमें जनरली जो दवा का उपयोग किया जाना है, ये गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की गाइडलाइन में 2013 की जो ड्रग पॉलिसी नीति है उसी के अनुसार पीवी, पीएफ और मिक्स इन्फेक्शन के लिए दवाइयां उपलब्ध कराई जाएगी। तो हमारा एक बृहद प्रचार प्रसार भी पोस्टर कंपटीशन के साथ साथ इसमें किया गया है, और साथ साथ वेक्टर बोर्न डिसीज को लेकर, और साथ ही हमने एक छोटी सी एग्जीबिशन ऑर्गेनाइज की थी यहाँ पर, जिसमें वेक्टर बोर्न डिसीज में जितने भी प्रकार के डेंगू है, चिकनगुनिया है या मलेरिया है, इनके लिए जो जो इक्विपमेंट या जो जो वेक्टर कंट्रोल एक्टिविटी के लिए संसाधन उपयोग किए जाते हैं वो सभी हमने यहाँ लगाए हैं, जिसमें हमने मच्छरदानी का उपयोग लोगों को डिमॉन्स्ट्रेट करके बताया। अलग अलग प्रकार के नेट स्केप है, हैंड कंप्रेसर पंप है, फॉगिंग मशीन है, सभी की जाती और सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल जो है यूनाइटेड नेशंस की, उसमें ये अपन ने तय किया है सभी ने मिलकर कि 2030 तक जो है मलेरिया का एलिमिनेशन किया जाना चाहिए। इसमें से भारत को अगर इस लक्ष्य को हासिल करना है तो उसमें जो ऐसे क्षेत्र हैं जहाँ पर मलेरिया का प्रकोप थोड़ा ज़्यादा है, उसमें विशेष प्रयास करने की आवश्यकता है। इसी संदर्भ में रेगुलरली जो है भारत सरकार के द्वारा, राज्य सरकार के द्वारा अलग अलग चीज़ें की जाती हैं। मच्छरदानियों का वितरण किया जाता है, अलग अलग दवाइयों का छिड़काव किया जाए, ये किया जाता है, कुछ मछलियों को तालाबों में छोड़ा जाता है जिससे कि जो लार्वा है उसको इसी से समाप्त किया जा सके। परंतु ये जो गोल है इसको अभी हासिल करने में हमें थोड़ा और मेहनत करने की आवश्यकता है। मैं कुछ डेटा देख रहा था, वर्ष 2000 में लगभग 1000 व्यक्तियों की मौत जो है मलेरिया से पूरे भारत में हुई थी। ये आंकड़ा घटकर 77-80 के लगभग आ गया है, बट फिर भी हमारे क्षेत्र में फॉर एग्जाम्पल 2020 में एक डेथ हुई थी। इस तरीके से मलेरिया के कारण मृत्यु होना ये बड़ा एक खेदपूर्वक विषय रहता है, तो इसको प्रिवेंट करने के लिए जो भी प्रयास किए जा सकते हैं वो हर संभव प्रयास करना चाहिए। इसी परिप्रेक्ष्य
इस कार्यक्रम का जो आयोजन किया गया है बहुत ही सराहनीय प्रयास है। सर, क्या कोई विशेष मिशन चलाया जाएगा ग्रामीण क्षेत्रों में? अपने आसपास की हर छोटी बड़ी खबर देखने के लिए हमारे चैनल पुलिस ब्यूरोक्रेट्स न्यूज को बेल आइकन दबाकर सब्सक्राइब करें, जिससे आपको हर खबर समय से मिलती रहे। अधिक जानकारी के लिए हमसे संपर्क करें। हमारे कॉन्टैक्ट नंबर हैं 9039011886 एवं 9770229999।